नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 9 नवंबर 1962 ये दिन इस प्रसंग के लिए बहुत आवश्यक है, ध्यान में रखिएगा। तो 9 नवंबर 1962 को बाबा कहाँ थे? बाबा इस दिन थे भूमियाधार के मंदिर में। भूमियाधार में एक हनुमान जी का मंदिर बनाया गया था, वहां पर बाबा थे और वो इस मंदिर में कुटिया है, वहां पर वो ध्यान मग्न बैठे थे। इस मंदिर के बाहर ब्रह्मचारी बाबा आग सेक रहे थे। अब ब्रह्मचारी बाबा कौन है, इनके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, परंतु ये अभी हमें जान लेना इतना ही आवश्यक है कि ये बाबा के भक्त रहे थे, इनके अनुयायी थे। ये मंदिर के बाहर आग जला करके उसकी सिकाई कर रहे थे। सर्दी का मौसम था। तभी एक पतला सा व्यक्ति, लंबी सी दाढ़ी, बहुत ही बिखरे हुए से बाल, लंबे बाल, फटे हुए से कपड़े, हाथ पांव टेढ़े, ऐसा एक व्यक्ति आया और ब्रह्मचारी बाबा के पास में आकर के बैठ गया और वो भी आग की सिकाई करने लगा। दिखने में यह व्यक्ति भिखारी ही लग रहा था। तो ब्रह्मचारी बाबा इसी को देखने लगे, कैसा दिखता है, आकर के मेरे पास बैठ गया। इस तरह के शायद विचार चल रहे होंगे इनके मन में। तभी बाबा नीम करोली मंदिर से भागते हुए आए बाहर और इस रहस्यमय व्यक्ति के पास आकर के बैठ गए और इससे पूछने लगे। पहले तो कहा, अरे तुम आ गए, ऐसे करके बहुत उत्सुक हो गए। और फिर इनसे पूछा, यहां कैसे आना हुआ? अब ब्रह्मचारी बाबा ये देख रहे थे, उन्हें बहुत अचरज हुआ। ये एक भिखारी सा दिखने वाला रहस्यमय व्यक्ति, इसके लिए बाबा अंदर से अपना ध्यान छोड़ करके बाहर भागते हुए आए, इसके लिए ये सड़क पर आकर के बैठ गए हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पीलीभीत से आ रहा हूं और मेरठ जा रहा था। ब्रह्मचारी बाबा को और अचरज लगा कि पीलीभीत से मेरठ का रास्ता तो थोड़ा अलग सा है, ये घूम करके भूमिधार से क्यों आ रहे हैं? बाबा को इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो कुछ अचरज में नहीं थे। उन्होंने बोला कि यहाँ पर आने का कुछ विशेष प्रयोजन है, कुछ विशेष कारण है। तब इन्होंने बोला, ध्यान से सुनेगा, तब ये जो रहस्यमय व्यक्ति थे, इन्होंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना है। यानी ये जो भिखारी सा दिखने वाला व्यक्ति है, जो अभी तक भिखारी लग रहा था पर अब वो रहस्यमय लग रहा था, वो नीम करोली बाबा को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वो भी क्या? देश के प्रधानमंत्री के बारे में, कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है। अब ये बहुत ही रहस्यमय सी बात है, समझने वाले समझ सकते हैं। इन्होंने नीम करोली बाबा से कहा कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना है। इस बात पर भी ब्रह्मचारी बाबा बहुत अधिक अचरज में पड़ गए, क्योंकि उस समय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उनके होते हुए लाल बहादुर शास्त्री, जिनका दूर दूर तक कहीं भी कोई नाम नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनके बारे में क्या प्लानिंग चल रही है। फिर अब बाबा ने, नीम करोली बाबा ने इन रहस्यमय व्यक्ति से कोई प्रश्न नहीं पूछा कि क्यों बनाना है, कैसे होगा, क्या, कुछ नहीं। इंस्ट्रक्शन लिया बस। फिर इन्होंने अपने ही कुछ और, इनके जो भक्त थे और जो व्यक्ति थे, उनके बारे में पूछने लगे। अर्थात ये है कि नीम करोली बाबा जो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, जो स्वयं हनुमान जी के ही अंश लिए हुए हैं, वे अब यहाँ पर एक जिज्ञासु की भांति इस रहस्यमय व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे थे। तो इन्होंने पूछा अपने ही कुछ आसपास के लोगों के बारे में, फिर बाद में पूछा ब्रह्मचारी बाबा, उनके बारे में। तो ब्रह्मचारी बाबा के बारे में इन्होंने बताते हुए कहा कि ये तो साधुओं के गुरु हैं। यहां पर ही मैं रुक करके ब्रह्मचारी बाबा के बारे में आपको कुछ बताता हूं। मिरेकल ऑफ लव जो किताब है, उसमें रामदास जी ने लिखा है कि ब्रह्मचारी बाबा से एक दिन ऐसी बातचीत चल रही थी, तो उनसे पूछा कि बाबा नीम करोली ने आपको कौन कौन सी साधनाएं दी हैं, आपको क्या ज्ञान दिया है साधना का।
तब पहले तो ब्रह्मचारी बाबा ने कहा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बस कुछ प्राणायाम बताए हैं और ध्यान लगाने के लिए कहा है। परंतु रामदास जी को पता था कि नहीं, ये ऐसा तो कुछ बात नहीं है, ये बहुत ही चमत्कारी व्यक्ति है, कुछ और होगा। इन्होंने थोड़ा और खुरेदना आरंभ किया। तब फिर बाद में ब्रह्मचारी बाबा ने बताया कि बाबा नीम करोली ने उन्हें पहले तो 3 साल मौन रह करके साधना करने के लिए कहा था। तो 3 साल इन्होंने मौन रह करके साधना करी। उसके बाद में 3 साल खड़े होकर के साधना करने के लिए कहा, अर्थात सोना ही नहीं है। 3 साल तक सोना नहीं है। इनके पांव सूज जाते थे। इनके सोने की एक अलग व्यवस्था करी गई थी कि खड़े होकर के ही सोना है और साधना सतत रूप से चालू रहनी चाहिए। फिर इन्हें कहा गया कि तुम फलाहारी रहो, अर्थात केवल फल पर ही तुम जीवित रहो, अन्न इत्यादि कुछ नहीं खाना है। ऐसा इन्होंने 8 वर्षों तक किया। यानी इतने वर्षों की तपस्या, और वो भी कितनी पीड़ादायी रूप से, जो हम लोगों को लग सकती है। परंतु ये हठ योग का एक पार्ट हो जाता है, इसमें बहुत सारी और उपलब्धियां हासिल होती हैं। तो स्वयं ब्रह्मचारी बाबा जिन्होंने इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की साधनाएं करी हैं, वो बाबा नीम करोली को अपना गुरु मानते थे। तो हम समझ सकते हैं कि बाबा नीम करोली की स्वयं की जो साधना की उपलब्धियां हैं वो कितनी उच्च कोटि की रही होंगी और बाबा कितने गहराई लिए हुए होंगे। पर इस समय ब्रह्मचारी बाबा स्वयं बहुत अचरज में थे, और जब उनके बारे में बताया कि ये तो साधुओं के गुरु हैं, तो और अधिक उनके मन में थोड़ा सा हर्ष भी हुआ, परंतु वो थोड़े से और अधिक अचरज में हो गए कि ये क्या चल रहा है यहाँ। फिर नीम करोली बाबा ने अपनी एक और भक्त के बारे में पूछा जो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। तब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। इन रहस्यमय व्यक्ति ने बाबा नीम करोली से कहा, तुम कब तक सभी को बचाते रहोगे? ऐसा नहीं करो, अब उसका समय आ गया है। 1 सप्ताह बाद वो चला जाएगा। यहाँ पर भी समझने वाली बात यह है कि बाबा नीम करोली के पास में कितनी शक्तियाँ थी, कितने लोगों को उन्होंने ठीक किया था, बड़ी बड़ी बीमारियों से उन्हें बाहर निकाला था। परंतु यहाँ पर अब ये रहस्यमय व्यक्ति आकर के बाबा नीम करोली से कह रहे हैं, तुम हर एक को नहीं बचा सकते हो, उस व्यक्ति के जाने का समय आ गया है। ऐसे कह करके वो व्यक्ति खड़ा हुआ और फिर चलता बना। बाबा नीम करोली भी दुखी होकर के अंदर चले गए। जब ब्रह्मचारी बाबा ने पीछे मुड़ करके इस रहस्यमय व्यक्ति को देखा तो गायब था। इस पूरे प्रसंग के होने के 1 सप्ताह बाद वो व्यक्ति जिसके बारे में बाबा ने पूछा था और फिर बाद में वो निराश हो गए थे, ठीक 1 सप्ताह बाद वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ। और फिर जैसा इन रहस्यमय व्यक्ति ने कहा था, 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बने। अब नीम करोली बाबा की इन सब में क्या भूमिका थी, ये तो केवल वही व्यक्ति जानते हैं जो उस समय थे या फिर स्वयं नीम करोली बाबा। परंतु कुछ न कुछ कनेक्शन है, ये हम समझ सकते हैं। अब ये प्रसंग अपने आप में बहुत रोचक है, परंतु बात ये आती है कि इससे हमने क्या सीखा। तो छोटी सी बात ये है कि सत्संग की महिमा बहुत अधिक है। जब भी हम बाबा नीम करोली के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे और संतों के बारे में भी हमको मालूम चल जाता है। जैसे मैंने अपने ही चैनल पर कई सारे वीडियोस में कहा है, जिसमें एक वीडियो का हमने करा था हैडा खान बाबा के बारे में, हमने एक वीडियो करा था आनंदमयी माँ के बारे में, एक वीडियो करा था रमन महर्षि जी के बारे में। अर्थात नीम करोली बाबा स्वयं एक उच्च कोटि के संत, उनके बारे में सुनते हुए, पढ़ते हुए, जानते हुए हमें और भी बाकियों के बारे में भी मालूम चल जाता है। ये जो रहस्यमय व्यक्ति आए इस प्रसंग में, ये भी कहीं कुछ पहुँचे हुए ही रहे होंगे। सत्संग की यही महिमा है। आप जिसके साथ में उठते बैठते हैं, क्या बात करते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन आपके अंदर होता है। जिस देवता की आप पूजा करते हैं, ये सत्य बात है, जिस देवता की आप पूजा करते हैं उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं, आप वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं।
पूरा यूनिवर्स मिल करके फिर आपको आपके उस लक्ष्य तक पहुंचाता है। मैनिफेस्ट आप जो भी करते हैं अपने अंदर, सोच बहुत अधिक प्रभावशाली है। हम क्या सोचते हैं, और जो सोच है वो अच्छी बुरी बड़ी या छोटी ये सब होती है हमारे सत्संग से। सत्संग करते रहिए, बाबा नीम करोली को याद करते रहिए, हनुमान जी के गुण गाते रहिए। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। आशा करता हूं कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर जितना हो सके उतना करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी आपके मन में आए उतना श्री सहयोग करना नहीं भूले, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। मैं पुनः आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। जय श्री राम।